हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीबिंग यूनिवर्सिटी में आपसे बच्चों ने देखिए एफवाईपी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में एमडीसी हिस्ट्री आपसे बच्चों ने अपना पेपर रखा हुआ है। तो एमडीसी के देखिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपसे बच्चों को इस वीडियो में कराने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद एक वीडियो जरूर आएगा जिसमें एक या दो क्वेश्चन बचे हुए कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार भविष्य में अगर हमारा जब भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार अपडेट आएगा वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा एज यूजुअल, ठीक है। देखिए क्या है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए आप सिद्ध करें कि इतिहास एक विज्ञान है, आप कैसे सिद्ध करिएगा। हिस्ट्री भी एक साइंस है, क्योंकि ये आपका, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका सिलेबस में मेंशन है कि हिस्ट्री को एक विज्ञान बताना है, राजनीतिक शास्त्र के रूप में दिखाना है, ज्योग्राफिकल यानी ज्योग्राफी के थ्रू दिखाना है, ये सिलेबस में मेंशन। लेकिन जो मुझे लग रहा था आ सकता है पेपर में, इसलिए मैंने ये उठाया। इतिहास एक विज्ञान है, कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल पूछने का तरीका हो सकता है, लेकिन अर्थ यही निकलता है, ठीक है। देखिए क्या है, इतिहास प्राचीन या भूतकाल की बातों का एक क्रमबद्ध रूप में हमारे सम्मुख क्या करता है, प्रस्तुतिकरण करता है। यानी इतिहास हमारे पास जो हमारे भूतकाल या फिर कह सकते हैं जो प्राचीन सभ्यता, उनको एक सीरियल वाइज रूप में अरेंज कर बताने का काम करता है। इसलिए यह हम इसे विज्ञान के रूप में मान सकते हैं। इस तर्क को जो एम प्रिंस केयर के तर्क से यहाँ पर इसे बल मिलता है। उनका कहना यह था कि विज्ञान जो है वो तथ्यों से इस प्रकार बना है, जिस प्रकार पत्थर से एक मकान होता है, जिस प्रकार कोशिका से आप कह सकते हैं जैसे सेल से टिश्यू बनता है, तो उसी प्रकार यहाँ बताया हुआ कि केवल तथ्यों के संग्रह को उसी भांति हम लोग विज्ञान नहीं कह सकता है जिस तरह पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कहा सकता। इनके द्वारा कथन दिया गया था। अब एक और कह सकते हैं यहाँ पर हिस्टोरियन के बताया गया है कि जेपी गुच के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि विज्ञान जो घटना है विशेष के कारण और प्रभाव के मध्य जो है वो संबंध विषय ज्ञान कर एक क्रमबद्ध समूह होता है, उसके बारे में बताया गया है। फिर अतः यह कहना कह सकते अतिशोक्ति तो नहीं होगा कि इतिहास हमारे पास एक विज्ञान भी है। इस पक्ष में देखिए कुछ यहाँ पर हमने आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर तर्क प्रस्तुत किए, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है कि इतिहास जो है एक सामाजिक विज्ञान का पार्ट होता है। आप एसएसटी पढ़ते होंगे, सोशल स्टडी, सोशल स्टडी में क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान क्या कहता है या फिर सामाजिक अध्ययन कहते हैं। तो इसे हम लोग एक सोशल साइंस के रूप में सेपरेट कर रखते हैं। तो सोशल स्टडी नहीं, बचपन पढ़ते हो तो सोशल साइंस पढ़ा जाता था, इसलिए इतिहास एक हमारे पास क्या सामाजिक विज्ञान के रूप में काम देता है। इतिहास में क्या होता है, जो तथ्यों का यानी जो फैक्ट्स है उनका संकलन करके यानी प्रमाणिक स्रोतों के साथ उनका जो हमारे पास रिलायबल सोर्स होते हैं उनका क्या कह सकते हैं एक संकलन में करते हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया सपोर्ट में। अगला थर्ड पॉइंट है कि ऐतिहासिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधी क्रमबद्धता से होती है यहाँ पर, और जो तथ्यों का सतर्क निष्पक्ष होना, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण यहाँ पर होता है। तुलनात्मक परीक्षण द्वारा यहाँ पर हम लोग सत्य ज्ञात करते हैं, और इसका दृष्टिकोण क्या होता है, वैज्ञानिक होता है, और इसकी अनुसंधान की जो विधियां होती है वो वैज्ञानिक रूप से कार्य करती है। तो ये हमारे पास इतिहास है। इतिहास एक विज्ञान कैसे हो सकता है, इसके पक्ष में आपसे बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए थे जिसको आप लोग पेपर में आप लोग बना के खुद से लिख सकते हैं। अब बच्चा कोई बोलेगा सर हमें तो इंग्लिश में लिखना था, हम इंग्लिश में, भाई आपके पास इस फोटो को स्क्रीनशॉट रखो, स्क्रीनशॉट रखने के बाद गूगल लेंस में कॉपी करो, आपको सारा का सारा जो कैसा गूगल ट्रांसलेट में जाकर कर लेना, चेंज कर लेना लैंग्वेज को, वहां आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास समय का थोड़ा सा कटौती था इस वर्ष, इसलिए मैंने आपसी बच्चों हिंदी में रखा है, वरना मैं खुद ब खुद आपसी बच्चों ये काम करते था, ठीक है। अब देखिए क्या इतिहास कला है, यही सवाल है, लेकिन इस बार आपको बताना है कि हिस्ट्री एक आर्ट है। चर्चा करिए। देखिए तो एक ही सवाल का देखिए कहीं पैमाना हो सकता है, कुछ अलग पूछा सकता है, तो आपको उसका बेसिक मालूम हुआ तो ना बनाइए, खुद सोचिए इस बात को। तो इसलिए मैं बताया हुआ है कि इतिहास विज्ञान नहीं है। इतिहास क्योंकि इतिहास विज्ञान विधियों का अनुसार नहीं करता। अब कोई अलग आदमी आएगा, कोई अलग तर्क देगा, लेकिन सबके हिसाब से अलग नहीं से कह सकते हैं। इस तर्क को जो जेम्स बी कॉनेट के तर्क से यहाँ पर बल मिलता है, बेल नहीं होगा बल होगा। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ हिस्ट्री जो 1956 में लिखा गया था बेसिकली, कि इतिहास को विज्ञान इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तथ्यों के अन्वेषण के लिए जो क्रमबद्ध तथा निश्चित नियम है उनमें का इसमें अभाव दिखता है। ये उनके हिसाब से था। जैसे अभी हमने पढ़ा क्यों हिस्ट्री को हम साइंस क्यों बोल सकते, वहां कुछ तथ्य दिए गए थे। अब ये क्यों नहीं बोलते भाई, क्यों नहीं बोलते, इनका कारण यहाँ इनके साथ दिया हुआ है। अब एक और प्रोफेसर उनके हिसाब से बताया यहाँ पर कि प्रोफेसर वॉल्स, ठीक है, ने भी अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री में इतिहास को विज्ञान स्वीकार करने में कठिनाइयों का यहाँ पर उनके हिसाब से उल्लेख किया है। अब विज्ञान ने अब कुछ पॉइंट्स भी दिए गए यहाँ पर, जिसमें कहा गया कि विज्ञान में जो होता है वो सामान्यीकरण होता है, इससे इतिहास में नहीं होता। भविष्यवाणी जो होती है
वो विज्ञान में संभव है, इतिहास में इसका कोई संबंध नहीं होता। विज्ञान में जो कह सकते हैं नैतिकता एवं धर्म का कोई भी स्थान यहाँ पर नहीं होता। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स के हिसाब से कि यह इतिहास का यह विज्ञान न होकर खेली क्या है, कला है हमारे पास। कला की यह विशेषता जो होती है तथ्य, वस्तु, घटना आदि का यहाँ पर हमें दार्शनिक एवं आदर्श मूल्य के हिसाब में प्रस्तुत करना। विज्ञान तथ्य रूप में घटनाओं को प्रस्तुत करता है, अतः विज्ञान में सत्यम शिवम सुंदरम का आभास हमें नहीं होता है। इतिहास को कला मानने के पीछे कुछ तर्क यहाँ पर भी आपसे बच्चों को बताया गया कि प्रारंभिक युगों में इतिहास साहित्य का ही एक अंग था, जो कि क्या है, कला है। प्रोफेसर यहाँ बताया गया, प्रोफेसर वीडी घेट के द्वारा यहाँ पर घाटे के द्वारा बताया गया कि इतिहास जो है वो सजीव नारियों का स्पष्ट क्या है, रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें साहित्यिक गुणों का समावेश अवश्य होना चाहिए, अतः यह एक कलाकृति के रूप में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, अपने विवरणात्मक इन डिस्क्रिप्टिव रूप में इतिहास क्या है, एक कला के रूप में आता है। फिर चौथा पॉइंट आपको यहाँ पक्ष में बताया गया कि इतिहास जो है केवल तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण ही नहीं करता, बल्कि क्या करता है, तथ्यों को सरल एवं रोचक भाषा में अभिव्यक्ति इसके द्वारा किया जाता है। पांचवा पॉइंट सपोर्ट में लिखा गया कि विज्ञान इतिहास को अस्थि पंजर हड्डियों का ढांचा प्रदान करता है, जबकि यह एक साहित्यकार कला की कल्पना को एक अस्थि पंजर रख भी देता है, मांस देखकर उसे क्या करता है, सजीव बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि उपयुक्त तथ्यों को देखकर लगता है यह प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्ष जो है इतिहास को विज्ञान मानने वाले हैं तथा इतिहास को कला मानने वालों के तर्क अपने कह सकते पक्ष की अतिरंजना या अतिशयोक्ति के एकांकी है, अतः दोनों का समन्वय होना आवश्यक है। आप देखिए इसी में कि इतिहास एक कला भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है। अब बोलिए सर आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो? भाई मैं कुछ नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, आपका सिलेबस में ऐसा टॉपिक दिया हुआ है ना जिसको इतिहास अब बोलेगा भाई भूगोल है, किस प्रकार समझ बताइए। आप खुद देखिए जाके सिलेबस, फिर आप बोलिएगा कि सर आप सही पढ़ा रहे थे, एकदम नो डाउट जो कि सिलेबस में मेंशन है वही चीज दिया हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उसी टाइप का उठाया कि इतिहास कला और विज्ञान दोनों है, इस पर आप चर्चा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोनों हमने पॉइंट पढ़ा कि इतिहास एक विज्ञान भी कैसे, इतिहास एक कला भी कैसे। अब हम दोनों को उठा के यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि उपयुक्त विवेचना का अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों है। लॉर्ड एक्सन के अनुसार इतिहास का अध्ययन पक्षपात रही, आलोचनात्मक तथा नवीन है। इस प्रकार उन्होंने इतिहास को विज्ञान तथा कला दोनों का रूप प्रदान किया है। डॉक्टर देवकी तिवारी का मत वही है कि हम यह कह सकते हैं इतिहास विज्ञान कला दोनों का समन्वय है। अतः वह जब सत्य की खोज करता है तो विज्ञान को उन तथ्यों को प्रस्तुत करने के समय पे एक ही कला है। अब कुछ साइंटिस्ट का कुछ हिस्टोरियन का नाम बताया गया कि वीडी घाटे के अनुसार यहाँ बताया गया है कि जो इतिहास है नर नारियों का स्पष्टीकरण होना चाहिए या फिर रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें साहित्यिक गुणों का समावेश होना चाहिए, अतः यह कलाकृति के रूप में होना चाहिए। इतिहास जब तथ्यों का विश्लेषण कर सत्य की यहाँ पर खोज करता है तथा उनका क्रमबद्ध क्या करता है, संकलन करता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि तब वो विज्ञान होता है। और इसी तथ्य को जब वो सुंदर लिखता है या फिर सरल लिखने की कोशिश करता है तो कला हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री या इतिहास लेखन होता है वो कला के रूप में माना जा सकता है। यानी दोनों फैक्ट हमारे पास सही बैठते हैं। अब ये सवाल, अर्थशास्त्र और राजनीति में क्या समानता है? ठीक है, पहले संबंध बताते हैं। चलिए क्या क्या हमारे पास है। तो अर्थशास्त्र के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर बताएगा आपसे बच्चों को। क्या लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र इस अध्ययन को संदर्भित करता है कि लोग अपनी बुनियादी जरूरतें और इच्छाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। इसमें यह विश्लेषण करना शामिल है कि लोग संसाधनों का आवंटन कैसे करते हैं, कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, आर्थिक प्रणाली कैसे काम करती है। राजनीति उसी प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा विभिन्न समूह किसी विशेष समाज को प्रभावित करने वाली विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों पर नैतिक या फिर आर्थिक निर्णय लेते हैं। और राजनीतिक प्रेरणाओं के बारे में बताया गया कि राजनीतिक जो प्रेरणा हमारे पास है और निर्णय जो अक्सर होते हैं वो खराब अर्थव्यवस्था की ओर हमें ले जाते हैं। राजनीति को फिर से चुने ला जाने की आवश्यकता। इसका मतलब यह है कि जो लोक लुभान नीतियां हमारे पास सरकार द्वारा चली जाती है वो अपनापन जो महंगी है लेकिन वास्तविक भलाई पर क्या होते हैं, बहुत ही कम प्रभाव हमें देखने को मिलती है। मुद्रास्फीति या जो ऋण संकट पैदा किए बिना सरकारें जो कितना उधार ले सकती है इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, यहाँ पर बताया हुआ है। राजनीतिक जो निर्णय है अक्सर खेल के बीच में क्या होता है, योजना बनाना कठिन बना देते हैं। राजनेता तुरंत दोष देते हैं कि जब चीज गलती होती है तो अर्थव्यवस्था में कुछ गड़बड़ होती है। अर्थशास्त्री कई धारणाओं पर भरोसा करते हैं जो स्वयं क्या होते हैं, विवादास्पद हो सकती है। कुशल बाजार परिकल्पना यह मानती है कि परिसंपत्ति कीमतें किसी भी समय अपनी उपलब्ध जानकारी को प्रतिबंधित करती है, लेकिन व्यवहार में बुलवे संभव रहते हैं। मनुष्य पूरी तरह से तर्कसंगत तो नहीं हो सकता और कभी कभी अपने सर्वोत्तम हित में इस प्रकार से कुछ पॉइंट बता दिया है। तो अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। एक लास्ट सवाल हमारा यहाँ पर बनता है
कि राजनीति दर्शन यानी कि फिलॉसफी और अर्थशास्त्र कैसे समान है, वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये भी आपको इस पॉइंट बताना। पहले हमने देखे पढ़ा जो सवाल में यहाँ पर राजनीति और अर्थशास्त्र में, अब राजनीति भी है, दर्शन शास्त्र भी है यानी फिलोसफी भी है, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स भी है। तीनों एक दूसरे किस प्रकार समान है, किस प्रकार भिन्न है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ चले जाने की कोशिश करते हैं। तो तीनों पॉइंट आज बताया गया कि राजनीति, दर्शन और शास्त्र एक दूसरे से इस मायने में संबंधित है कि उन्हें सामाजिक विज्ञान या मानवतावादी विज्ञान माना जा सकता है। ठीक है, और वे भौतिकी, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान की तरह परीक्षण योग्य नहीं है। तीनों से भारी मात्रा में सिद्धांत शामिल है, जिनका अर्थ होता है कि वे कमोबेश या फिर सिद्ध है, लेकिन उन्हें गणितीय गणना की आवश्यकता नहीं है, जिस पर अधिकांश भाग में क्या होता है, सार्वभौमिक सहमति होती है। दर्शन शास्त्र के बारे में कुछ बताया गया है कि दर्शन शास्त्र कुछ हद तक क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान, यानी कि हमारे प्रश्न में राजनीति और शास्त्र दोनों के लिए आधार है। राजनीतिक विज्ञान और शास्त्र के बहुत सारे सिद्धांत जो होते हैं वो दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए पूंजीवाद के सिद्धांत इस विचार या दर्शन पर आधारित है कि एक व्यक्ति को जो बनाता है वो जो अपने पास रखने का अधिकार होना चाहिए, और ये वास्तव में अपने श्रम और उस श्रम के फल साथ जो चाहते हैं करने के अधिकार हो। फिर उसे सरकार या राजनीति में लोग किया जा सकता है, ताकि ऐसी प्रणालियां बनकाई जो सरकार, जो लोगों को या नागरिकों को उनके श्रम का फल रखने की यहाँ पर अनुमति दे। तीसरा पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर किस प्रकार, हमने अब सपोर्ट में पढ़ लिया कि दोनों चलिए साथ तो है, लेकिन अब हमें बताना है कि दोनों में अंतर क्या है, ये स्पष्टीकरण करना है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर आप में से जो बच्चा लिखना चाहता है स्क्रीनशॉट रख लीजिए, स्क्रीनशॉट के हिसाब से लिखते रहिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, समानता बता दिया, यहाँ पर आपको डिफरेंस या फिर अंतर बताया गया, तो इसे लिखना रहेगा तो लिख लीजिएगा। तो ये हिस्ट्री के हमारे कंप्लीट एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रह गया होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बच्चों को अपलोड कर दिया, उसके लिए चिंता मत करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।